मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय गुरुदेव। तो हम लोग कहाँ आज कल प्रायः एक श्लोक अंतिम छूट गया था पुरुष लक्षण अध्याय में। उसमें था सची पुरुष का लक्षण। सची पुरुष का लक्षण सचीति जहसोति विरूपदेह शशानुगामे खलु दुर्भगश्च दाता महारंभ समाप्त कार्यो अगुणैः सस्यैव भवेत् समानः। कहते हैं जो सची पुरुष अति विरूप देह, बहुत खराब उनका मतलब शरीर होता है। विरूप देह रसानुगामी और सस पुरुष के, सस नाम के राजा, सस पुरुष वाले राजा के यहाँ सेवक होते हैं, उनके अनुचर होते हैं। खलु दुर्भगश्च, और खल होते हैं, दुर्भागी होते हैं। दाता महारंभ समाप्त कार्यो गुणैः सस्यैव भवेत् समानः। दानी होता है, उदार पुरुष होता है। फिर कहते हैं महारंभ समाप्त कार्यो, इनमें एक गुण यह है कि बड़े बड़े कार्य को जो है आरंभ करते हैं और समाप्त भी करते हैं, उस काम को संपादन भी करते हैं। गुणैः सस्यैव भवेत् समानः, और सस पुरुष के समान गुण वाले होते हैं। पुरुष लक्षण का प्रभाव कहते हैं। यह जो बताए हैं इतना पुरुष लक्षण, क्यों इस संबंध में उपसंहार थोड़ा कह रहे हैं। पुरुष लक्षण भुक्तमिदं मया मुनि मतानि निरीक्ष्य समासतः इदमधीत्य नरान्द्रपसम्मतो भवति सर्वजनस्य च वल्लभः। मुनियों के मतानुसार, मुनि मतानि, मुनियों ने जो अपने सामुद्रिक शास्त्र में लिखा है उनको निरीक्ष्य, उनको देख, अर्थात उनको देखकर मैं, अर्थात बराहमिहिर, वह पुरुष लक्षण कहा है। इदम अधीत्य नरो नृपसम्मतो भवति, इसको जानकर नर मन मनुष्य नृपसम्मतो, राजाओं के यहाँ नजदीक में, सर्वजनस्य च वल्लभः, और सभी लोगों का वल्लभ माने प्रिय होते हैं। चलिए, ये हो गया, हम लोग पुरुष लक्षण पढ़ चुके। अब कहते हैं स्त्री लक्षण
अध्याय प्रारंभ होता है। स्त्रियों के लक्षण से उसमें सबसे पहले स्त्री लक्षण में स्त्रियों के पांव के लक्षण कहते हैं। स्निग्धोन्नता ग्रतनुता ताम्र नखो कुमारजा। स्निग्धोन्नता ग्रतनुता नखो कुमारजा। अपादौ समोपचित चारु निगूढ़ गुल्फौ श्लिष्टांगुलौ कमल कांति तलौ चस्या त्वामोद्बहेद्यदि भुवोधि पते त्वमिच्छेद। अब कहते हैं जिस कन्या के पांव स्निग्ध अर्थात कोमल चिकना, मृदु माने कोमल होता है, यह चिकना हो, हाँ, उन्नत ऊंचा हो, अग्रतनु आगे से पतला हो, आगे से पतला हो, ताम्र नख हो, तांबे के समान नख हो, कुमारजा जस्य कुमारजा जस्य कन्याया पादौ समोपचित और समान चारु निगूढ़ गुल्फो पुष्ट सुंदर और निगूढ़ उनका गुफा हो अर्थात छिपा हुआ उनका गुल्फ हो। श्लिष्टांगुली कमल कांति तलौ चस्या। और कहते हैं फिर मिली हुई अंगुली वाले तथा स्निग्ध श्लिष्टांगुली कमल कांति, वो जो अंगुली जो उनका हो सब सटा हो, बीच में जो है ये नहीं फाट जैसा पड़ा हो, अलग अलग नहीं हो, सब सटा हुआ अंगुली हो। कमल कांति तलौ चस्या, और कमल की कांति के समान कांति वाले हों। श्यामुद्बहेद्यदि भुवोधिपतित्वमिच्छेत्। ऐसी लड़की से राज्य चाहने वाले, राजयोग चाहने वाले ऐसी कन्या से विवाह करे। अब उनके पांव का वर्णन कहिए कि कैसे, अभी तो केवल पांवे के न कहे हैं कि स्निग्ध हो अर्थात चिक्कन हो, उन्नत हो, अग्रतनु आगे से पतला हो, ताम्र नख हो और तामा के जैसा वर्ण का नख हो, पादौ समोपित चारु निगूढ़ गुल्फ हो, और उचित जो है मतलब समान पुष्ट सुंदर हो, न ज्यादा ऊंचे हो न ज्यादा पतले ही हो, समान रूप से होना चाहिए। निगूढ़ गुल्फ हो, और वो जो गूढ़ गुफा जो है वह छिपा हुआ रहे। अंगुली जो है श्लिष्टांगुली, अंगुली जो है सो मिला हुआ रहे, बीच में अलग अलग न हो। कमल कांति तलौ चस्या, और पैर की कांति जो है वो कमल के समान हो। ऐसे कांति वाले पृथ्वी पतित्व को चाहने वाला मनुष्य उससे शादी करे, अर्थात वह कन्या जो है बहुत भाग्यशालिनी होती है, ऐसी कन्या से विवाह करी। चलिए अब कहते हैं कन्या के पाद, जंघा, पाद मने पैर, जंघा, जानू, उरु, गुहज और मणि का लक्षण कहते हैं। तो
मत्स्यांकुशाब्ज जब भद्र हलासि चिन्ह वस्वेदनो मृदुतलो चरणो प्रशस्तौ। अब यह वो पैर कैसा होना चाहिए? तो अस्वेदनो, पसीना से रहित हो, मृदु तलो, और मतलब कोमल हो, कोमल पाद तल हो, मत्स्यांकुशाब्ज, मत्स्य रेखा से पाद तल जुत होना चाहिए। मछली का हाँ, मत्स्य, अंकुश, अंकुश, कमल, अब्ज माने कमल, जौ, वज्र, हल, औसी, चिन्हा माने मत्स्य माने मछली का चिन्ह, अंकुश अब्ज माने कमल का, जव माने जौ का, वज्र माने वज्र का, हौल माने हल का, औसी माने खर्ग का चिन्ह। ऐसा चिन्ह पैर के तले होना चाहिए। जंघे चरोम रहते विसिरे सुवृत्ते, और जंघा कैसा होना चाहिए? द विसिरे, रोम रहते, शिरा नहीं उगा हो, और बिना रोम का जंघा हो, सुवृत्ते, गोलाकार हो, गोल जंघा हो। जानुद्वयं समतुल्बल तुल्बण संधि देशम। अब जानू जो दोनों है, ये घुटना जो होता है उसको जानू बोलते हैं। ये दोनों जो हो वो समान हो, ऐसा नहीं कि एक मोटा एक पतला या एक छोटा एक बड़ा, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान हो। और उल्बन संधि देशम, और यह संधि देश जो है मतलब वो है मांसपेशियों, ऐसा नहीं कि वह सूखा है तो वो हड्डी दिखाई दे रहा है उस संधि का, सो नहीं। ऊरु घनु करि कर प्रति महाभरोमा बस्वतपत्र सदृशं विपुलं च गुह्यम्। अब कहते हैं घन, हाथी के खून के समान, और रोम रहित उरु हो। उरु माने जंघा, 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 जंघा। हाँ, फिर कहते हैं मतलब क्या कहता है? उरु घनो करिकर प्रतिमा बरोमा, मतलब उरु जंघा जो है वो घनी हो, और करिकर, करी माने हाथी, हाथी के हाथ के सदृश, हाथी का हाथ होता है सूढ़, उस सूढ़ के समान। वस्वत्थपत्र सदृशं विपुलं च गुह्यम्, उनका गुप्त स्थान जो है पीपल के पत्ता के सदृश हो। श्रोणी ललाट भुरुकुर्म समुन्नतं च, घनी हो, घना हो, ये दोनों आपस में दोनों सटा हो, मोटा हो, और अश्वत्थ पत्र सदृशं विपुल, ये तो हो गया। श्रोणी ललाट मुरुकुर्म समुन्नतं च अगूढ़ो मणिश्च विपुलं श्रियमा दधाति। अब कहते हैं कि श्रोणी ललाट मुरुकुर्म समुन्नतं च,
छिपी हुई मणि हो तथा तथा बहुत लक्ष्मी करती है। फिर कहते हैं कछुए के पृष्ठ के समान उनका कटी भाग जो है वह विस्तृत हो, कुर्म समुन्नतं च उन्नतशील हो, गूढ़ो मणिश्च मणि मणि क्या है? नाभि जो है वह मणि है, वह गूढ़ हो, गहरा लिए हुआ। विपुलांग श्रियमादति दधाती, और यह जो ऐसे जो स्त्री होती है वह लक्ष्मी देने वाली होती है। अब कहते हैं नितंब और नाभि का फिर लक्षण कहते हैं। विस्तीर्ण मांसो पचितो नितंबो गुरुश्च धत्ते रसना कलापम नाभिर्गभीरा विपुलांगनानां प्रदक्षिणा वर्तगता च सहस्ता। ऐसी स्त्री जिनकी विस्तीर्ण मांसोपचित पुष्ट भारी रसना कलापम कांची कलाप से युक्त नितंब हो, और गंभीर विस्तीर्ण नाभिर्गभीरा विपुलांगना दक्षिणावर्त नाभि हो, ये शुभ होती है। रसना कला जी, रसना कला जी नहीं, ये होता है रसना है, तालब स यहाँ है, दंत स होता है तो जो है रसना जिह्वा कहलाता है। यह क्रियाकलाप एक औरत का अलग होता है जो अपने में आकर्षित करने वाला होता है, वो रसना कलाप कहलाता है। तो विस्तीर्ण मांसोपचितो मतलब उचित मांस से युक्त जिनका नितंब हो, नितंबो गुरुश्च पुष्ट हो, भारी हो, धत्ते रसना कलापम और कांची कलाप से युक्त नितंब हो, नाभिर गभीरा विपुलांगना नाम और गंभीर विस्तृत जो है नाभि हो, ऐसे प्रदक्ष और दक्षिणावर्त हो, ऐसी जो नारी है वह प्रशस्त होती है। मध्य भाग और स्तन वक्ष और ग्रीवा का लक्षण कहते हैं। मध्यं स्त्रियास्त्रिबलिनाथ मरोवसंच वृत्तौ घनाव विषमौ कठिनाभुरस्यौ रोम प्रवर्जितमुरो मृदुचांगनानां ग्रीवाचकंबो निश्चितार्थ सुखानि दत्ते। अब कहते हैं कि ऐसी कन्या जिनकी मध्य भाग यानी कटी से ऊपर और गर्दन से नीचे, ये मध्य भाग हुआ। त्रिवली हो, जुत और रोम रहित हो, उसमें रोइया नहीं हो, स्त्रियास्त्र बलिनाथ मरोमसम और रोमसम रोम नहीं हो, वृत्त गोल हो, फिर कहते हैं खनाब विषम और मतलब पुष्ट हो, अविषम अर्थात समान हो, कठिनाबुरस्य और फिर कहते हैं कठोर हो,
दोनों स्तन हो। उनका स्तन कैसा होना चाहिए ये कहते हैं, उसका लक्षण कहते हैं। ये मध्य भाग त्रिवली से युक्त, रोम रहित हो, गोल हो, पुष्ट हो, समान और कठोर दोनों स्तन हो। वृत्तौ रोम प्रवर्जित मुरो मृदु चांगना नाम, और रोम से रहित कोमल छाती हो। रोम प्रवर्जित मुद्रो मृदु चांगना नाम, ग्रीवाचकम्बु निश्चितार्थ सुखानी, और उनका गर्दन जो हो उस शंख के समान हो। ऐसी स्त्री राज देने वाली, धन देने वाली सुखी होती है। बंधु, अब अधर और दंत का लक्षण कहते हैं। तो दांत तो हम समझते हैं, अधर माने नीचे वाला ठोर। हाँ, बंधु जीव कुसुमोपमोधरो मांसलो रुचिर बिंब रूपभृत, कुंद कुडमल निभा समाद्विजा, जो कितांग पति सुखामितार्थदाह। बंधु जीव पुष्प के समान। अब कोई ऐसा फूल होता है जो उसका कहते नाम है बंधु जीव पुष्प, समझ गए? उसके सदृश बंधु जीव कुसुमोपमोधरो, ऐसा जो है फूल जैसा उनका सुंदर, और अधरो मांसलो समान पुष्प, और सुंदर बिंब फल समान अधर हो। अधर माने नीचे वाला ठोड़ हो। मांसरो रुचिर बिंब रूपभृत, तब बिंब फल के समान रूप वाले उनका अधर हो, मांसल होना चाहिए। कुंद कुडमल निभा समाद्विजा, जो खितांग पति सुखामितार्थ। अब कहते हैं कुंद पुष्प के समान, कुडमल निभा, कुडमल के सदृश दांत हो, उनका दांत हो। ऐसे द्विजा मन दांत हो, समा द्विजा, ऐसे जो है जो खिताम, वह ऐसी स्त्री पति सुखामितार्थदाह, पति को सुख और बहुत धन देने वाली होती है। अधर जो है उनका वह मांसल होना चाहिए, लाली लिए हुए होना चाहिए, है? वो जो है मतलब बंधु जीव फूल, और जो है मतलब ये बिंब फल के सदृश जो है उनका, हाँ, उनका जो है ये अधर होना चाहिए, तथा दांत जो होना चाहिए वो जो है कुंद पुष्प के समान चमकीला होना चाहिए। ऐसी स्त्री जो है तो बहुत धनपति को सुख और धन देने वाली होती है। अब उनके वाणी और नासिका के संबंध में कहते हैं। दाक्षिण्य युक्तमसठं परपुष्ट हंस हंस बल्गु प्रभावितमदीनमनल्प सौख्यम, न समासमपुटा रुचिरा प्रशस्ता, नीरज दल द्युतिहारिणी च। अब देखिए, जिस स्त्री की वाणी जो है सरस हो,
दाक्षिण्य युक्त माने सरस वाणी बोले, सरल भाषा। हाँ, और सठता से रहित। एक बोलती भी जो है मतलब धीरे धीरे तो प्रेम से मधुर बोली बोलेगी, लेकिन उसमें क्रूरता सठता भरा हुआ रहता है। ऐसी वाणी नहीं, सठता से रहित। मसठम पर दुष्ट हंस, और कोकिल या हंस के समान मधुर। फिर प्रभासित मदीन मनल्प सौख्यम, और दीनता रहित। गरीबी भी है, कोई बात नहीं है, लेकिन उससे रहित होकर के यानी प्रसन्नता पूर्वक। ऐसा वचन बोलने वाली स्त्री सुखद होती है। नासा समा समपुटा रुचिरा प्रशस्ता, और उनकी जो नासिका हो वो समान हो, समान पुट वाला। पुट माने होता है ये जो छिद्र है दोनों, ये पुट से युक्त सुंदर स्त्री की नासिका प्रशस्त होती है ऐसा। तथा नील नील दल द्युति हारिणी च, मतलब नील कमल की कांति को हरने वाली स्त्री की दृष्टि शुभ होती है। ऐसी स्त्री पूर्णतः शुभ होती है। बुझलिए नहीं? अच्छा, अब कान, कर्ण, बाल, सिर, हाँ हाँ, भ्रू और ललाट के लक्षण। अच्छा, नो संगते नाति पृथु न लंबे सस्ते ध्रुवो बाल शशांक चक्रे। आजो कई की छाय छे जे नो संगते, ई दोनोटा भाव जे छे से मिलल, दोनों भाव सटा हुआ नहीं होना चाहिए। नाति पृथुन लंबे, न बहुत चौड़े हो न बहुत लंबा हो। ध्रुवो बाल शशांक चक्रे, बाल चंद्रमा के जैसे चक्र के समान हो। अर्धेन्दु संस्थान मरोम संच सस्तंग ललाटंग ननतंग तुंगम। अब कहते हैं अर्ध चंद्रमा के समान, रोम रहित और रोमसम, रोम नहीं हो, सस्तम प्रशस्त, ललाटंग मतलब और उन्नत ललाट, यानी न नत न उन्नत, समान ललाट। ऐसी स्त्री शुभ होती है। अब कर्ण, केश और सिर का लक्षण पढ़ लीजिए, इसी में आपका नेट समाप्त हो जाएगा। कर्म जुग्ममपि जुक्तमांसलं सस्यते, मृदु समाहितं समम स्निग्ध नील मृदु कुंचितैकदा मूर्धजा सुखकरा समं शिरः। अब जिन स्त्री के अल्प कर्ण जुग्ममपि, अल्प मांस युत, मांसलम कोमल, मृदु समाहितम समान, और संलग्न दोनों कान को वो शुभ होते हैं। सस्यते, वह शुभ होता है। जिन स्त्री का कान न ज्यादा मांस न कम मांस वाला, समान मांस वाला, अल्प मांस से युक्त और कोमल, दोनों समान हो ऐसे, और संलग्न। देखिए संलग्न क्या कहते हैं, वो तो संलग्न तो रहता ही है, लेकिन ये जो है
ये यहां से ये सटा रहना ऐसे हो तो उसे संलग्न कहते हैं। दोनों कान तो वो शुभ होते हैं। फिर कहते हैं स्निग्ध नील मृदु कुंचित कजा मूर्धजा सुख करास्तमं शिरः। सिर कैसा होना चाहिए? स्निग्ध, चिकना, मतलब बाल, बाल चिकना, अति कृष्ण माने बहुत काला, मृदु, कोमल, कुंचित थोड़ा सा मतलब टेढ़ा हुआ बाल, एक जा मूर्धजा और एक रूम कोप में एक ही बाल हो, सुख कराह समं सिरह और मतलब ऐसे जो है समान सिर वाली तो शुभ शुभ कारक और सुख कारक होती है। भगले ठीक ठीक ठीक।